गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी बाय सीपी सर में स्वागत है। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं आशा करता हूं, अच्छे भी होंगे। चलिए हम विगत मतलब जो है रोज दिन की तरीके से मैं एक वीडियो उस पर बनाना चाहता हूं कि पोषण जो होता है और पोषण के प्रकार क्या होते हैं। क्योंकि पोषण क्या है हम जानते हैं, पोषण की आवश्यकता क्यों है, इन सभी बारे में सोचना हमारा एक विषय हो जाता है। मैं कुछ सामान्य और जानकारियों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। हम लोग जानते हैं कि हमें केवल मतलब एक्सटर्नल कार्य करने के लिए ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम तो यही सोचते होंगे क्योंकि जानते हैं कि भाई अगर हमें काम करना है तो मुझे खाना पड़ेगा। ये हमारी सोच है, लेकिन हम उसकी गहराइयों तक जा करके सोचें, क्या हमें एक्सटर्नल या बाह्य कार्य करने के लिए ही ऊर्जा की आवश्यकता है? इस पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग होते हैं वह सभी ऐसे अंग, अब बात करते हैं कि कैसे अंग, तो ऐसे अंग जो अनैच्छिक हो। क्या हो? अनैच्छिक। अनैच्छिक का मतलब जिन पर मस्तिष्क का कंट्रोल नहीं होता है। अब देखिएगा, मस्तिष्क का कंट्रोल मतलब लीवर पे मस्तिष्क का कंट्रोल नहीं होता है। अभी हम करें हृदय पर मस्तिष्क का कंट्रोल नहीं होता। अगर मस्तिष्क का कंट्रोल होता तो हम चाहते तभी हृदय क्या होता, धड़कता, और हम चाहते तभी खाना पचता, नहीं तो खाना नहीं पचता। इसके मतलब कुछ ऐसे भी हमारे शरीर के अंदर अंग हैं जिनको अनैच्छिक अंग कहा जाता है। अनैच्छिक मतलब जो हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी स्वतः ही इच्छा के अनुसार 24 घंटे क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। तो क्या हम एक बात ये समझ सकते हैं कि हम सभी को ऊर्जा की आवश्यकता केवल बाह्य कार्यों के लिए नहीं, हम सभी को ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए भी है कि हमारा शरीर का जो अंग तंत्र है वो भी सुचारू रूप से क्या कर सके, कार्य कर सके। इसलिए भी ऊर्जा की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे हृदय में, हमारे शरीर में हृदय है, फेफड़ा है, किडनी है, ये सभी कुछ चीजें ऐसे हमारे शरीर के अंदर हैं जो क्या होता है, 24 घंटे वो मूवमेंट करते हैं। मतलब एक क्षण के लिए भी क्या होते हैं, रुकते नहीं है। तो उनको भी क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो आप ये धारणा मत बनाइएगा कि काम करने के लिए ही ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर को भी काम करने के लिए, मतलब बाह्य कार्य नहीं, शरीर के अंदर भी अंगों को कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता है, ऊर्जा की आवश्यकता है। और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पोषण प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता क्यों है, कहते हैं कि खाया पिया पचा। इसका कहने का मतलब है कि हम कुछ बाह्य खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, खाते हैं, वो हमारे शरीर में जाकर के क्या होता है, पचता है। और पचने के बाद में उसके जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनको तो शरीर से बाहर कर दिया जाता है, बल्कि वह पदार्थ जो आवश्यक होते हैं उनको बाहर अगर कर दिया जाए तो शरीर धीरे धीरे क्या होगा, दुर्बल हो जाएगा, क्योंकि कोशिकाओं को ऊर्जा नहीं मिलेगी। लेकिन क्या होता है, जो आवश्यक खाद्य पदार्थ होते हैं वह धीरे धीरे रुधिर के माध्यम से हमारे सभी अंगों तक क्या होते हैं, फैल जाते हैं। और उसी फैलते तो है ही साथ में, लेकिन एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि हमारे रुधिर के अंदर ही एक सिस्टम है, उसको माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। मतलब ऊर्जा का कोशिका, मतलब कोशिका का ऊर्जा है, मतलब कोशिका को ऊर्जा कौन दे रहा है, वो माइटोकॉन्ड्रिया दे रही है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया स्टोरेज ऑफ एनर्जी का हब है, मतलब वो ज्यादा मात्रा में ऊर्जा को क्या करता है, स्टोर्ड करता है, फिर आवश्यकता पड़ने पर सभी कोशिकाओं को निरंतर क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले उसको ऊर्जा कब मिलेगी, जब हम ऊर्जा युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करेंगे। फिर हमारे शरीर में उसको पाचन प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। जब वो पाचन प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसके बाद में हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उनको बाहर किया जाता है, आउट किया जाता है। और जो मतलब ऊर्जा युक्त पदार्थ होते हैं सूक्ष्म मात्रा में, आप समझिएगा कि हम मान लो ढेर सारा क्या करते हैं, 4 6 7 8 रोटी खा लिए, तो क्या हमें 8 रोटी की ऊर्जा मिलती है? नहीं, क्योंकि उसमें प्रोटीन की लिटिल अमाउंट, मतलब छोटी सी मात्रा पाई जाती है। वही छोटी सी मात्रा हमारी रुधिर कोशिकाओं को क्या होती है, एब्जॉर्ब की जाती है कोशिकाओं के द्वारा, और फिर हमें धीरे धीरे क्या होता है, ऊर्जा दिया जाता है।
लेकिन अब समझिएगा पाचन प्रक्रिया क्या है। फिर सीधा सा मैं बात करता हूं, खाया पिया पचा। इसका कहने का मतलब है कि सर्वप्रथम पाचन प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होगी, मुख से ही प्रारंभ होगी। हम भोजन को क्या करेंगे, उठाएंगे और उठा करके कहां रखेंगे, मुख में रखेंगे और फिर उसको दांतों से टुकड़ों में तोड़ेंगे, जिसको मस्टिकेटेड कहा जाता है। मतलब सूक्ष्म टुकड़ों में क्या करना है, तोड़ना है। फिर दांतों के द्वारा उन भोज्य पदार्थों को तोड़ा जाता है। लेकिन फिर भी भाई उसको निगलने के लिए, जैसे हम जानते हैं कि जब भाई अगर सूखा खाद्य पदार्थ होगा तो हमारे मतलब ओसोफेगस या ग्रास नली के माध्यम से अंदर आसानी से नहीं जा पाएगा। तो अंदर जाने के लिए ही हमारे मतलब मुख के अंदर लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। वह लार ग्रंथियां क्या करती हैं, कुछ लार उत्पन्न करती हैं जो भोजन को लसलसा बनाने में सहायता करती है। भोजन लसलसा हो गया, फिर आसानी से हम उसको फायरिंग्स के माध्यम से, जिसको ग्रसनी कहा जाता है, ग्रसनी के माध्यम से अंदर करते हैं। फिर वो कहां पहुंचता है, ग्रास नली में। जो हम देखते हैं कि हमारी जो घुट्टी आम भाषा में देखिएगा, उसके बाद में एक लंबी क्या होती है, पतली नली होती है, उसी को ग्रास नली कहा जाता है। उसके माध्यम से होते हुए भोजन सीधे यकृत में पहुंचता है। वहीं पर उसका पाचन प्रक्रिया प्रारंभ होता है, क्योंकि हम जितने भी प्रकार के खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं, हमारे मतलब आंत की दीवारों से उतने ही प्रकार के एंजाइम क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। क्योंकि विशेष प्रकार के खाद्य पदार्थों का पाचन के लिए विशेष प्रकार का एंजाइम क्या होता है, स्रावित होता है। और जब एंजाइम स्रावित होता है तो धीरे धीरे उनका क्या होता है, पाचन होता है। पाचन होने के बाद में जानते हैं कि पूर्ण पाचन कहां कंप्लीट होता है, तो पूर्ण पाचन आंत में कंप्लीट होता है, ना कि यकृत में। पूर्ण पाचन जब आंत में कंप्लीट होगा तो उसके बाद में वहीं से वेस्ट मटेरियल को सीकम के माध्यम से हम एक कहते हैं मलाशय में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और बाकी छनने के बाद में भाई उसमें किडनी भी हमारा कार्य कर रही है। भाई अगर पहले तरल रूप में क्या किया गया, बदला गया खाद्य पदार्थों को, जैसे आपने सरसों की पेराई देखी होगी, सरसों को हम जाते हैं मशीन में डालते हैं, फिर पेरते हैं, क्या निकलता है, तेल निकलता है। उसी प्रकार से भोजन की भी हमारे पेट में क्या होती है, पेराई होती है। उससे कुछ तरल पदार्थ आवश्यक ऊर्जा युक्त जो निकलते हैं, उसी को हमारी कोशिका के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। बाकी जो वेस्ट मटेरियल है उनको हम चाहे यूरिन डिस्चार्ज के माध्यम से हो, या फिर हम जानते हैं कि मतलब सुबह मतलब हम लोग मुख में क्या कहते हैं, एनस के माध्यम से उसको हम शरीर से क्या करते हैं, बाहर करते हैं। और इसी प्रक्रिया को बहिक्षेपण कहा जाता है। अगर कोई पूछे बहिक्षेपण क्या है, तो मतलब शरीर से अनावश्यक खाद्य पदार्थों को जो अनुपयुक्त हैं, जिनका पाचन अब संभव नहीं है, उनको हमारे शरीर से त्यागने की प्रक्रिया को मतलब बहिक्षेपण कहा जाता है। तो देखिए आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और क्या करिए, आगे फॉरवर्ड करिए, जिससे दूसरे के लोगों के पास पहुंचे और वो भी हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको और तथ्यात्मक जानकारी सरलतम भाषा में क्या की जाएगी, दी जाएगी। धन्यवाद।